तो भाई लोग क्या हाल चाल, सब बढ़िया। खाना वाना खा लिया? तो अगर नहीं खाया तो खा के बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। क्योंकि इसके आज के इस वाले वीडियो में मैं पार्ट 5 ऑफ ओमनीसेंट व्यू पॉइंट के नॉवेल को कवर करूँगा। एंड जितना गालियाँ देना है दो। एंड मेरे को मालूम है कि मेरे मुंह में चप्पल पड़ने वाला है। लाइक 4 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाली कोई ओमनीसेंट व्यू पॉइंट के नॉवेल के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि भाई देखो मेरा दूसरा चैनल भी है, उसके बाद मेरा जॉब है जो कि अब शेड्यूल तुम्हारा चेंज हो गया, 14 घंटे का हो गया। एंड आने जाने का टाइम मिला के 16 घंटे, तो मेरे को 8 घंटे ब्रेक मिलता है। तो उसमें 4 घंटा सो लेता हूँ एंड बाकी टाइम 4 घंटा बात वगैरह करना होता है। एंड रेगुलरली मैं नॉवेल लिखता हूँ। मेरा नॉवेल मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरे लाइफ से भी ज़्यादा बढ़िया है। तो बकचोदी बहुत हो गया। तो आज के ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होना। एंड बाय द वे मतलब ओमनीसेंट व्यू पॉइंट के मानो हमें सूर्य आ गया है। एंड उसका कैरेक्टर डिज़ाइन भाई वो बहुत ही मस्त लग रहा है भाई। ये बंदा तुम लोगों को तो मालूम है ऑलरेडी, ये सबको बुली करने वाला है 73rd डीमन किंग सिलेक्शन में। अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 को देख लो, उसमें मैंने पूरा फाइट एक्सप्लेन किया है। तो इस वाले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर 340 से लेके और 415 तक, यानी कि मैं पूरा ग्रेट वॉर ऑफ सेंट एंटीमेंट को कवर कर दूंगा उसके एंड तक। एंड उसके बाद बस तुम्हारा रह जाएगा सिक्रेटिव प्लॉटर का आर्क, देन तुम्हारा जर्नी टू द वेस्ट रीमेक आर्क, एंड उसके बाद एपोक्लिप्स आर्क, एंड उसके बाद फाइनल एपोक्लिप, एंड फोर्थ वॉल ब्रेक द। उसके बाद थोड़ा बहुत आर्क रह जाएगा, मतलब 2 दिन वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो ये वाला वीडियो तुम्हारा मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा शुरू होता है उसके जस्ट बाद ये। पर हम देखते हैं कि किम लोग सियोल पे आ चुका है। लाइक लास्ट वीडियो में वो गिगांतोमाकिया में जाइंट फेबल द टॉस दे स्वॉलो द मिथ को ग्राइंड करने के बाद उस बिना सेलिब्रेशन के वो उधर से आ गया, क्योंकि सियोल में तुम्हारा बहुत ही सीरियस कंडीशन है उसके मदर का एंड उसके कलीग यानी उसके लवर बोल सकते हो योसांगा का। उन दोनों का बहुत ही ख़राब कंडीशन है। तो सीएल में एंटर करने के बाद ही मतलब वो सबसे पहले जाता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में, जो कि उसका तुम समझ सकते हो उसका एम्पायर है। उधर घुसने के बाद वो हॉस्पिटल में एंटर करता है एंड ऊपर उसको उसका मास्टर मिल जाता है रॉड ग्रिम। तो वो उसको बोलता है कि तू पहले जा, मतलब मेरे को रिस्पेक्ट बाद में पेकर, उधर वो दोनों मर रहा है। तो किम जल्दी से जल्दी एंटर करता है एंड वो एलन से पूछता है इन दोनों का कंडीशन क्या है। तो हमें इधर पता चलता है कि किम डोगा का मदर का फेवर ब्रोक है, मतलब वो मतलब तुम समझ सकते हो आउटर गॉड बनने के प्रोसेस में है। एंड योसांगा ने बहुत ही ज़्यादा अपने पावर्स को यूज़ किया है, ओलंपस का स्टिग्मा यूज़ किया है किम डोगा के फ्यूचर देखने के लिए। क्योंकि तुम्हें पता होगा जब किम डोगा मिसिंग था तब योसांगा लगातार बार स्टिग्मा को यूज़ करके किम डोगा के हालात देखने की कोशिश कर रहा था। एंड इसी प्रोसेस के लिए उसका जो तुम्हारा स्टोरीज है या उसका फेबल है वो बहुत ज़्यादा करप्टेड हो चुका है। एंड पॉइंट बी नोटेड किम डोगा बस अभी फिलहाल के लिए एक ही चॉइस है, एक ही इंसान को और ठीक कर सकता है। मतलब उसके पास 2 तुम्हारा मॉडिफायर है, जिससे मॉडिफायर नहीं, 2 तुम्हारा स्टिग्मा उसको क्या बोलते हैं सिस्टम, सॉरी मतलब जो भी हो 2 चीज़ है, मेडिसिन समझ सकते हो, उससे वो तुम्हारा ट्राई करते हैं दोनों को ठीक करने का। लेकिन एलन बोलता है कि किसी एक को ही ठीक कर सकता है, क्योंकि जो तुम्हारा सिग्मा है उससे दोनों को ठीक नहीं किया सकता। तो किम डोगा चूज़ करते हैं संघा को, लेकिन ये संघा बोलता है कि मैं इसी प्रोसेस से 3 साल से गुजर रहा हूँ एंड मैं इसको और ज़्यादा देर तक टॉलरेट कर सकता हूँ, बेयर कर सकता हूँ, तुम अपने मदर को ठीक करो। तो किम डोगा पर हार्ड डिसीजन लेता है एंड वो एलन को बोलता है कि कोई नहीं, तुम मेरे मदर को ठीक कर दो। एलन वही तुम्हारा डीवन किंग सिलेक्शन वाला वो वोमेन जो वॉच बनाता है, जो भी हो। तो एलन उसके बाद किम डोगा के मदर को ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है एंड तुम्हारा किम डोगा इधर इसी टाइम बाहर वेट कर रहा होता है। एंड इसी बीच में तुम्हारा बाकी सभी हान शोएंग, उसके बाद यो जंग योंग, उसके बाद जंग आयन सभी तुम्हारा सियोल में आ जाता है गिगांतोमाकिया को फिनिश करके, मतलब ओलंपस से सियोल में अर्थ में दोबारा वापस आ जाता है। एंड सबसे पहले हान शोएंग चिल्लाता है कि वो जो मतलब वो किम डोगा कहाँ पर है। तो वो किम डोगा उधर ही तुम्हारा बाहर रेस्ट करता रहा होता है एंड वो सो रहा होता है। एंड उसी बीच वो सुनता है कि लाइक बच्चे लाइक तुम्हारा लीगे लेंगे ऐसी वो लोग मतलब मजाक मस्ती कर रहे होता है अपना।
तो बच्चों का तो मजाक मस्ती तुम्हारा चल रहा होता है एंड किम जोक जा आके उनसे मिलता है। तो उसके बाद हान शोएंगे एंड किम जोक जा के मदर से मतलब ली शोक्योंग से मिलने के लिए जाता है एंड तुम्हारा वो लोग बात करते हैं। लाइक हान शोएंगे उससे मजाक में बोलता है कि आप हम दोनों के बीच के मोमेंट को बर्बाद कर रहे हो, तुम इधर से चले जाओ। एंड लाइक उनका मजाक मस्ती होता है एंड किम जोक उसके बाद डिसाइड करता है कि लाइक वो तुम्हारा यो संगा के रूम पे जाता है एंड वो फोर्थ को बोलता है कि आप इसको खा। मतलब तुम्हें लास्ट टाइम याद होगा जब किम डोक के मदर ने आउटर गॉड को समन किया था खुद के स्टिग्मा को यूज़ करके, तो मतलब उसका जो बॉडी है वो पूरी तरह से उसका फेवल इरेज हो गया था। मतलब वो उसको ह्यूमन नहीं बना सकता, लेकिन फोर्थ वॉल ने उसको खा लिया था एंड उसको पूरी तरीके से रिपेयर करके वापस दे दिया था। मतलब बिल्कुल फ्रेश, मतलब सभी फेवल को ठीक करके। तो फोर्थ वॉल का ये पावर है, वो किसी भी ब्रोकन फेवल लाइक जो भी स्टोरेज तुम्हारा डिस्टर्प्टेड है या फिर करप्टेड है उसको ठीक करके दोबारा दे सकता है। तो इसी वजह से तुम्हारा किम डोक करता क्या है, यो सांगा को फीड करता है फोर्थ वॉल को एंड इसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर चलता है किम डोक एंड फोर्थ के बीच में, लेकिन वो किसी तरह से फीट कर देता है एंड उसके बाद किम डोक खुद अनकॉन्शियस होता है एंड वो जागता है फोर्थ वॉल के अंदर जहाँ पर हमारा नरवाना, उसके बाद तुम्हारा सिनेमैटिक डंजन वाला बंदा, उसके बाद तुम्हारा ईटर ऑफ ड्रीम, वो सभी उधर प्रेजेंट होता है एंड उस किम डोक उन सभी से बोलता है कि तुम यो संगा का ध्यान रखना एंड और सिनेमैटिक डंजन वाला बंदा बोलता है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी फोर्थ वॉल के अंदर चीज़ों को एडप्ट कर सकता है। एंड बाय द वे सभी मतलब चारों कैरेक्टर यो संगा, नरवाना, उसके बाद सिनेमैटिक डंजन वाला बंदा एंड फोर्थ ईटर ऑफ ड्रीम, ये सभी तुम्हारा मतलब लाइब्रेरियन में काउंट होता है, क्योंकि फोर्थ वॉल तुम्हारा अंदर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है एंड उसमें जितना भी बुक्स है लाइक किम डोक के पढ़ा हुआ सभी बुक्स मौजूद है। तो हमें काफ़ी बार फोर्थ वॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम डोक नरवाना से उसके बाद ईटर ऑफ ड्रीम से मिलता है। मैंने शायद से एक्सप्लेन नहीं किया या फिर भूल गया होगा, तो अभी बता देता हूँ, ये बता दिया तुम लोगों को। एंड तो इसके बाद किम डोक अनकॉन्शियस होता ही है, तो मतलब उसके रात के टाइम पे तुम्हारा यो जोंग योंग बैठा हुआ होता है एंड वो आसमान में मौजूद स्टार्स को देख रहा होता है एंड उसी बीच में तुम्हारा हान शोएंग उधर आता है एंड उन दोनों के बीच में बातें होता है जहाँ पर कि यो जोंग योंग उससे पूछता है तुम किम डोक के बारे में कितना जानते हो। तो ऐसा ही थोड़ा बहुत नॉर्मल स्वीट कॉन्वर्सेशन उनके बीच में होता है, लेकिन उसी बीच में वहाँ पर एक डीमन किंग एंट्री लेता है, एस्मोडियस, डीमन किंग ऑफ फ्यूरी एंड लास्ट वो एंट्री लेता है एंड क्यों चंगी अपने शॉट को निकालता है एंड उसको मारने वाला होता है, लेकिन उनके इसमें कुछ हो उससे पहले तुम्हारा एस्मोडियस बोलता है मैं उधर किम डोक से मिलने गया, लेकिन वो ये जोंगी को मॉक करता है। ये बोलते हैं कि ये जोंगी द रिग्रेसर, क्या तुम्हें पता है वो इस सब सर्वाइवल के बारे में। ये सुन के हम की क्लच जाती है, लेकिन ये जोंगियों को उधर कुछ भी सुनाई नहीं देता उसको। मतलब वो बीप बीप का साउंड आके सुनाई देता है, मतलब उसके लिए अभी भी ये सभी चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हाँ जो कि इधर फट रही होती है एंड इससे पहले कुछ कर पाती हो एस्मोडियस भी निकल जाता है एंड तुम्हारा यो जोंग भी उधर से निकल जाता है क्योंकि उसको जवाब चाहिए। एंड इसी बीच में तुम्हारा कुछ टाइम बाद हमारा किम डोक जाग जाता है, उसको जो फोर्थ वॉल के साथ टग ऑफ वॉर के बाद वो कॉन्शियस होता है एंड उसके बाद वो अपने मतलब सभी निबल उसके बंदे को बोलता है, अपने निबल के किम डोक कंपनी के बंदे को बोलता है कि चलो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि अब अटेंडेंस आया है एविल एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट एविल के मीटिंग के तरफ से। क्योंकि तुम्हें पता होगा ये न्यूली फॉर्म निबेला है, तो किसी को नहीं पता कि ये मतलब एब्सोल्यूट गुड के अंडर आता है या फिर एब्सोल्यूट एविल के अंडर आता है। लाइक 18 निबेला तुम्हारा एब्सोल्यूट गुड के अंदर आता है, उसके बाद ओलंपस भी एब्सोल्यूट गुड के अंदर आता है, लेकिन सभी डीमन किंग्स वो एब्सोल्यूट एविल के अंडर आता है। तो किम डोक जाएगा निबेला किस अंडर में जाएगा इस चीज़ को एंड जो नेक्स्ट सीनर होने वाला है उसके लिए मीटिंग अरेंज होता है। तो इस मीटिंग में सभी लोग जाते हैं एंड सभी बड़े बड़े कॉन्स्टलेशन लाइक मेटाट्रॉन, उसके बाद फर्स्ट सेकंड डीमन किंग एंड यूरिल, सभी मतलब बड़े बड़े कॉन्स्टलेशन उसको अटेंड करते हैं। एस्मोडियस भी होता है, तो मतलब वो सभी से ये चीज़ डिसाइड कर रहा होता है। लाइक तुम्हारा मेटाट्रॉन उस मीटिंग का तुम्हारा समझ लो सुपरवाइज़र होता है टाइप का, तो वो बोलता है कि किम डोक कंपनी इविल के अंदर आएगा क्योंकि उसका जो मेन लीडर है कॉन्स्टलेशन है डीमन किंग ऑफ सल्वेशन है, तो एक डीमन किंग है। एंड ये चीज़ तुम्हारा ये चीज़ तुम्हारा एस्मोडियस भी बोलता है कि
किम डोगजा एक लाइक एक डीमन किंग है, लेकिन यूरिल उधर चिल्ला रहा होता है कि नहीं तुमने नहीं देखा क्या एस्मोडियस वो कितना अच्छा है, लेकिन वो मेटर उनके ऊपर चिल्लाता है कि तुमने नहीं देखा वो डीमन किंग को मारता है, तो वो चिल्ला रहा होता है कि वो उसको किम डोगजा को एब्सोल्यूट गुड के अंदर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग अपना डिसाइड करो तुम किसके साइड में हो, तो किम डोगजा बोलता है ऑब्वियसली मेरे पास निबोला का सबसे ज़्यादा शेयर है एंड मैं डीमन किंग के साइड में हूँ। तो उसको देख के तुम्हारा लीग गलोंग हर बारे में बोलता है कि मैं भी आज हीरो मतलब किम डोगजा के साइड में हूँ। तो लेकिन किम डोगजा पर सीनियर को बोलता है कि तुम इधर मत आना, तुम एब्सोल्यूट गुड में जाओ, तो वो एब्सोल्यूट गुड को चूज़ करता है। तो इसी तरीके से लाइक जंगन भी तुम्हारा एब्सोल्यूट गुड को चूज़ करता है, उनका मतलब डिवीजन होता है अपने निबोला के अंदर। तो उसके बाद मतलब यो जोंग भी एंट्री लेता है एंड यो जोंग तुम्हारा वो ये जोंग तुम्हारा किम डोगजा को देख के बोलता है, मतलब उसके जो मतलब वो ये सभी चीज़ें बोल रहा होता है, तो उसको देख के बोलता है कि किम डोगजा ये क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें मतलब अपने प्रॉफिट एबिलिटी से ये सभी चीज़ें मालूम पड़ा है तुमने अब तक जो भी किया। किम डोगजा मतलब ये जो मीटिंग के बीच में एंट्री लेके बोलता है कि तुम्हें जो अब तक तुम जानते आ रहे हो ये क्या तुम प्रॉफिट की वजह से हो। तो किम डोगजा बोलता है कि मुझे पता नहीं था ये बंदा अभी भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है, लेकिन ये अगर करता है तो मेरे ही अच्छा होगा। तो लेकिन उसके बाद ये जो बोलते हैं और इज़ इट बिकॉज ऑफ द बुक कॉल्ड वेज ऑफ सर्वाइवल। ये सुनने के बाद भाई किम डोगजा की फट जाती है, क्योंकि वो बंदा जिसको पढ़ के वो बड़ा हुआ है, जिसको बचपन से देख रहा है, वो कैरेक्टर जिससे वो अपने लाइफ में मिला है, रियलिटी बन चुका है वो फिक्शन, वो बंदा आप उसको बोल रहा है कि ये सभी चीज़ें इसलिए हो रहा है किम डोगजा क्योंकि तुमने वो बुक पढ़ा है वो सब सर्वाइवल को। एंड ये सुनने के बाद भाई किम डोगजा का रिएक्शन देखने लायक था, लेकिन वो कुछ तरीके से मैनेज करता है क्योंकि वो एब्सोल्यूट गुड का पार्ट नहीं बनने वाला। तो जिस वजह से किम डोगजा समन करता है अपना ट्रम्प कार्ड हान शेंग एंड उसके पास एग्जैक्टली उतने % ऑफ शेयर होता है जायंट हिस्ट्री का, जो कि परफेक्टली डिवाइड करते हैं पूरी निविदा को तुम्हारा 50% एंड 50% में, जिस वजह से इस चैप्टर का मतलब इस पार्ट का टाइटल पड़ा था बियॉन्ड इविल एंड गुड, क्योंकि ये जो निविला है इसका तुम्हारा कोई रैंक ही नहीं हो सकता इविल एंड गुड के अंदर। एंड हानशेक तुम्हारा पार्ट लेता है एब्सोल्यूट इविल के अंदर एंड वो आके किम डोगजा को मॉक करके बोल रहा है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते किम डोगजा। एंड लाइक उसके बाद हानशेक तुम्हारा किम डोगजा को बोलने का ट्राई करता है कि यो जोंग को मालूम पड़ चुका है वैसे सारे के बारे में, तो किम डोगजा बोलता है हाँ उसने आके मेरे को बोला है ये चीज़। तो मतलब इधर उनका मीटिंग ख़त्म हो जाता है एंड नेक्स्ट जो सीनरी होने वाला है वो तुम्हारा रीइंकार्नेशन आइसलैंड एंड ग्रेट वॉर ऑफ बैटलफील्ड में होगा। मतलब ये एक तुम्हारा डिफरेंट डायमेंशन समझ लो, उधर होगा अर्थ पे नहीं, अर्थ के बाहर होगा। तो वो सभी मतलब आ जाते हैं दोबारा अर्थ में। तो किम डोगजा उनके साथ नहीं आता, सॉरी यो जोंग उनके साथ नहीं आता, किम डोगजा हानशेक सभी आ जाता है। तो यहाँ पर मतलब इस चैप्टर में तुम्हारा किम डोगजा डिसाइड करता है कि सभी को बता देने के बारे में, उनके ट्रूथ को वो बता देने के लिए किम डोगजा डिसाइड करता है। तो वो जाता है अपने निबोला को सभी को बुलाता है अर्थ के मतलब उनके इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में उधर बुलाता है एंड किम डोगजा उन सभी को बोलता है, ये जोंग इधर नहीं होता भाई दबे बार बार बोल रहा हूँ। तो उन सभी को सॉरी तुम्हारा वो क्या था लीजिए, उसके बाद ली ह्योंग सुन वो सभी होता है सीनियर शंग, तो उन सभी को बैठा होता है एंड वो सभी क्यूरियस होता है किम डोगजा क्या बोलेगा, लेकिन तो तभी किम डोगजा बोलता है कि सम ऑफ यू आर द पार्ट ऑफ सम ऑफ यू आर द कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी, तो ऐसा एक लाइन वो बोलता है एंड चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हारा लीजे चिल्ला रहा होता है क्या चीज़ ने ये क्या बोल देते, मतलब सभी मतलब बहुत ज़्यादा शौक होता है, हर बार कह रहा था ये कैसा हो गया मतलब, लेकिन किम डोगजा को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उधर हानशेक भी उसके ऊपर चिल्ला रहा है, भाई तू ये क्यों बोल रहा है, डायरेक्टली क्यों बोल रहा है, अगर मैं तेरे को आके कल बोलूँ कि तू एक स्टोरी का पार्ट है तो ऑफकोर्स तेरे को बुरा लगेगा, तू उन सभी को अब तक देख रहा था, लेकिन तूने ये चीज़ ऐसा बोल दिया कि लाइक तेरे को उनके फीलिंग से परवाह नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को साइड रख के हम मेन सीनरी के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है एब्सोल्यूट गुड वर्सेस मतलब ग्रेट वॉर ऑफ डीमन किंग एंड सेंट्स, ग्रेट वॉर ऑफ सेंट्स एंड डीमन किंग जो मेन आर्क है उसके ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ पर सीनरी होता है लाइक तुम्हारा मेन
सीनियर से बढ़ने से पहले छोटा मोटा सीनियर देना पड़ता है, जो कि हमेशा होता है। एंड वो सिनेरियो है तुम्हारा लाइक वो सिनेरियो उनको देना पड़ता है तुम्हारा रीइंकार्नेशन आइसलैंड में छोटा मोटा टास्क कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि वो सभी कर देते हैं। एंड लाइक काफ़ी सारे उनके जो पार्टी है वो पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाता है। लाइक किम डोक्जा उसके बाद लीजिए साथ में पढ़ते हैं एक रीइंकार्नेशन आइसलैंड में, जहाँ पर वो दोनों टास्क को साथ में कंप्लीट करते हैं। इधर फाइट मेट होता है। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, जो किम डोक्जा का मास्टर है रोडग्रेम एंड यूजोंग का मास्टर है वो जाइंट लेडी, वो दोनों ही इधर मतलब एक रीइंकार्नेशन आइसलैंड में एक ट्रांसेंड जो कि एक बच्चे के बॉडी में उससे ट्रेनिंग लेता है। एंड वो ट्रांसेंड किम डोक्जा को बता देता है स्टोरीज़ के बारे में, ओल्ड पीपल के बारे में, जिस टाइम पे तुम्हारा मतलब ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है जहाँ पर फोर्थ वॉल जो कि तुम्हारा किम डोक्जा को रेस्ट्रिक्ट करता है पूरे वर्ल्ड से एंड उसके खुद से, जिस वजह से कॉन्स्टलेशन उसको नहीं देख पाते। तो फोर्थ वॉल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाता है, एक पेपर की थिकनेस जितना। तो वो बंदा वो तुम्हारा ट्रांसलेट की मुझे एक्सप्लेन करता है कि स्टोरेज हमेशा बनता है लाइक तुम एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज़ स्ट्रैटेजी में एक स्टोन भी तुम्हारा एक स्टोरी है, हर एक चीज़ को स्टोरेज में काउंट किया जाता है, उससे तुम्हारा बॉन्ड कितना अच्छा है इस चीज़ से बनता है। एक स्टोरेज को गेन करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाता है तुम्हारा। लेकिन किम डोक्जा जगह पर सिंस तुम्हारा फोर्थ वॉल काफ़ी ज़्यादा थिन हो चुका है, उसका फोर्थ वॉल के साथ उसका कोई भी बॉन्ड नहीं है, ना के बराबर बॉन्ड है, तो जो है एक स्टोन को टच करता है एंड तभी उसको एक मैसेज ओवर होता है, द स्टोन एंड आई फेबल हैज़ कंटिन्यूस स्पीकिंग इट्स स्टोरी। एंड ये सुनने के बाद वो ट्रांसेंड के फट जाते हैं, क्योंकि टिम डोक्जा ने जो उसका लॉस है, जो ऑर्डर से जो उसने एक्सप्लेन किया, उसी चीज़ को पूरे तरीके से वाइप आउट कर दिया। किम डोक्जा के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता कि उसको हज़ारों साल लग जाएंगे एक फेबल को गेन करने के लिए, वो सीधा किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसका फेबल को ले सकता है किम डोक्जा के, क्योंकि फोर्थ वॉल अब उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। एंड किम डोक्जा इस वर्ल्ड के बारे में इसके क्रिएटर से ज़्यादा जानता है, वो ओमनिसेंट गॉड है वो और भी वर्ड्स का। तो ये चीज़ देखने के बाद वो ट्रांसलेट करता है क्या, तो किम डोक्जा को बोलता है कि तुम मुझे हक करो, वो बच्चा है। तो किम डोक्जा जब उसको हक करता है तब इंस्टेंटली एक मैसेज पॉप होता है, द पर्सन हु लव्ड बाय एवरीवन है फेबल हैज़ कंटिन्यू स्पीकिंग इज स्टोरी। एंड ये मैसेज सुनने के बाद बहुत किम डोक्जा एंड उस ट्रांसलेट की फट जाते हैं एंड वो ट्रांसलेट जल्दी से किम डोक्जा से हट जाता है, क्योंकि भाई किम डोक्जा ने अभी मतलब ट्रांसेंड को छू के उसके साथ एक स्टोरी को एक्टिव कर लिया। ये पावर था फोर्थ वॉल का किम डोक्जा को, मतलब फोर्थ वॉल तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग है, वो किम डोक्जा के जैसे हम सेंट गॉड्स के पावर को रोक रहा था, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो अभी मेन सिनेरियो में बढ़ता है, तो ऐसा में सब मोटा मोटा होता है, तो उन सभी मतलब छोटा मोटा टास्क को कंप्लीट करके सक्सेसफुली मेन इवेंट में आ जाता है। तो मेन इवेंट में तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट होता है लाइक करप्टेड आर्कएंजल माइकल, जो कि तुम्हारा हाफ गॉड बॉडी में था। हाफ गॉड बॉडी समझ रहे हो, हाफ कॉन्स्टलेशन बॉडी। और जो कॉन्स्टलेशन होता है ये सभी मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, इनको अपना इंकारनेशन बॉडीज़ का ये इस्तेमाल करना होता है। लाइक किम डोक्जा को देख लो, उसका इंकारनेशन बॉडी है, जब भी मैसेज आता है योर इंकारनेशन बॉडी हैज़ बीन लाइक डिस्ट्रॉयड और योर इंकारनेशन बॉडी इज रिकवरिंग 50%, तो उसका इंकारनेशन बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टलेशन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता तुम्हारा। लेकिन उनका फिजिकल फॉर्म लेने के लिए उनको जो बोला जाता है वो गॉड बॉडी है, गॉडली बॉडी, डिवाइन फिजिक जो भी बोलना चाहते हो। तो माइकल एदर हाफ गॉड बॉडी में तुम्हारे मेन आइसलैंड में बैटलफील्ड में समन होता है एंड वो सभी की डीमन किंग को एक एक करके मौत के घाट उतर रहा होता है, एक एक करके, मतलब इसको किसी के ऊपर रहम नहीं खा रहा होता है, वो इतना स्ट्रांग है। मेटाट्रॉन भी उसको ऑर्डर नहीं देता, जबकि मेटाट्रॉन तुम्हारा एडिन का कॉन्सोलेशन है एंड उसका लीडर है, लेकिन वो माइकल को कुछ भी नहीं करता। तो इस बीच में किम डोक्जा आता है एंड वो एप्पल ऑफ एडिन को खाता है एंड उसके आर्कएंजल फॉर्म को एक्टिवेट करता है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था ना, वो जेफ्रिल एंड गैब्रिएल के वजह से किम डोक्जा को 2 पेयर ऑफ तुम्हारा व्हाइट विंग्स मिला था, लेकिन इधर उसके व्हाइट विंग्स मल्टीपल हो जाते क्योंकि वो एक एप्पल को खाता है जो कि तुम्हारा एडिन का एप्पल है, वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, एडम का कॉन्सेप्ट है, वो एप्पल ऑफ ईव है, जो भी हो। तो उसे इस एप्पल की वजह से वो अपने आर्कएंजल एंड बोर्ड डिमन किंग फॉर्म को सेम टाइम पे एक्सेस करता है, उसके बाद 6 पेयर ऑफ विंग्स आता है। लेकिन ना भाई साफ साफ बता रहा हो, किम डोक्जा इधर पिटता है बहुत ही गंदा वाला माइकल से, वो मारने वाला होता है, लेकिन उधर हमारा
हमारा प्यारा तुम्हारा आना क्रॉप भी होता है उसको मदद करने के लिए। तो वो सिचुएशन को देख के भाई किम को लेके इधर से पतली गली को पकड़ के निकल जाता है। लाइक वो किम डोगटा की इतना मारा था कि उसके जो इनकार्नेशन बॉडी है वो मतलब माइकल के पंच के इम्पैक्ट को रिसीव ही नहीं कर पा रहा था। वो पूरी तरह से मतलब तुम समझ लो उसके बॉडी अपने आप से मूव कर रहा था, वो अनकॉन्शियस हो गया था, इतना ज़्यादा मारा था कुत्ते की तरह माइकल ने किम डोगटा को पीटा था। तो अना क्रॉफ्ट उसको लेके पतली गली से निकल जाता है एंड वो उसको एक कीप में लेके शेल्टर लेता है जहाँ पर माइकल नहीं पहुँच सकता, बहुत ही दूर चला जाता है। एंड इसी बीच में तुम्हारा अना क्रॉफ्ट करता है कि अपने ब्लड को अपने पाम को काट करके उसके ब्लड को पिलाता है। ये पैनल तुमने काफ़ी बार देखा होगा, मैंने यूज़ किया नहीं किया सेकंड चैनल पे यूज़ किया था, जो भी हो ये वो पैनल है एंड ये कैनन पैनल है, ब्लैक बॉक्स ने इसको ड्रॉ किया है। तो ये मोमेंट होता है जहाँ पर तुम्हारा अना क्रॉफ्ट किम डोगटा को ब्लड फीड कर रहा है एंड उनके बीच में लाइक बातें होता है जहाँ पर अना क्रॉफ्ट पूछता है कि मैं तुम्हारे स्टोरीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं तो लाइफ के स्ट्रगल के बारे में जानना चाहता हूँ किम डोगटा। तो उनके बीच में काफ़ी ऐसी वैसी बातें होता है एंड किम डोगटा उससे पूछता है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, तो मैं अपने एनिमीज से मदद ले रहा हूँ। तो वो बोलता है कि एस्गार्ड नहीं बोला वो उसको अब सपोर्ट नहीं देता क्योंकि लास्ट टाइम वो फेल हो गया था तुम्हारा जायंट स्टोरी को गिगांटोमाकिया में एक्वायर करने में, तो अब वो एस्गार्ड उसको सपोर्ट नहीं देता, वो एस्गार्ड की तरफ नहीं है। तो ये चीज़ वो किम डोगटा को एक्सप्लेन करता है एंड उसके बीच में बात होता है। एंड दूसरी तरफ हमारा ये जुंगयोंग द रिग्रेसर ट्रांसेंड जो भी बोलना, तो ये बंदा माइकल को वन शॉट करता है, मार्क माई वर्ड, वो उसको वन शॉट करता है एंड बोलता है कि योर टाइम एंड देयर आर करप्टेड आर्कएंजल माइकल, ऐसा ही कुछ वो बोलता है, मुझे भी मैं भूल गया। तो उसको वन शॉट करने के बाद वो आता है किम डोगटा से मिलने के लिए। एंड सिंस तुम्हें पता है कि यो जंग ने किम डोगटा से बात तक नहीं किया उस मीटिंग से बात से, क्योंकि मीटिंग में जहाँ पर वो लोग वो किम डोगटा को एक ही लाइन बोला था कि इज़ दैट द इन्फॉर्मेशन यू एक्वायर फ्रॉम द बुक कॉल्ड वॉइस ऑफ सर्वाइवर किम डोगटा। तो उसके बाद से किम डोगटा ने लाइक यो जंग ने उससे बात भी नहीं किया। तो अब आता है किम डोगटा से मिलने के लिए, लेकिन आना क्रॉफ्ट भी उधर होता है, तो वो आना क्रॉफ्ट के ऊपर भड़क जाता है कि ये क्या कर रहा है किम डोगटा के साथ। उल्टा सीधा मत समझना, वो आना क्रॉफ्ट को मानना चाहता है हर एक अपने रिलेशन में, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो आना क्रॉफ्ट ने उसको बिट्रे किया था। तो जो भी हो, तो आना क्रॉफ्ट किम डोगटा बोलता है आना क्रॉफ्ट तुम इधर से निकल जाओ, ये मेरा मामला है। तो लाइक इधर मैं थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आना क्रॉफ्ट और किम डोगटा को पूछ रहा होता है कि किम डोगटा हाउ अबाउट योर लाइफ एंड आई वांट टू नो अबाउट योर स्टोरीज। तो तभी वहाँ पर यो जंग आता है रैंडमली, वो आके हमला नहीं करता, वो नॉर्मली आके बोलता है कि ही इज़ किम डोगटा एंड ही इज़ लाइक क्या बोलता है, ही इज़ ए रीडर शायद से बोलता है किम डोगटा, मतलब उसको काफ़ी अच्छी तरीके से अना क्रॉफ्ट के सामने इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन यो जंग तो अना क्रॉफ्ट के ऊपर गुस्सा होता है, उसको मारना चाहता है। तो इसको देख के अना क्रॉफ्ट उधर से निकल जाता है एंड किम डोगटा बोलता है कि आई वांट टू नो अबाउट योर स्टोरी फ्रॉम यू किम डोगटा। तो उधर से निकल जाता है। तो यहाँ पर किम डोगटा एंड यो जंग बात कर, वो लोग मतलब फाइट नहीं करते मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग फाइट नहीं करते, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अना क्रॉफ्ट के जाने के बाद यहाँ पर हांशुएंग एंट्री लेता है, लेकिन यो जंग हांशुएंग के इंटरफेयर को पसंद नहीं करता। तो अना क्रॉफ्ट के जाने के बाद किम डोगटा एंड यो जंग के ऊपर यो जंग के साथ थोड़ा बहुत फाइट होता है एंड इसी बीच तुम्हारा हांशुएंग उधर एंट्री लेता है एंड हांशुएंग के इंटरफेरेंस को यो जंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बिल्कुल। तो वो इस वजह से डायरेक्टली अपना शॉट को यूज़ करता है एंड तुम्हारा हमारे प्यारे हांशुएंग को मार डालता है वहीं पर। एंड किम डोगटा को मतलब सभी गुस्से को मतलब एक पॉइंट पे रोक रहा होता है हांशुएंग को जब यो जंग मार देता है कि मतलब अगर वो पॉइंट ज़रा सा भी ब्रेक हुआ तो भाई सीधा यो जंग ख़त्म है भाई। क्या मतलब क्या बोल रहे हो, यो जंग को नहीं मारेगा, वो मार डालेगा सीधा, क्योंकि हांशुएंग को उसने जस्ट मार दिया उसके आंखों के सामने। लेकिन किम डोगटा खुद को रोकता है एंड लाइक वो प्रॉपरली यो जंग को खुद से। तो किम डोगटा यो जंग पूछता है कि तुम कौन हो किम डोगटा। तो किम डोगटा पर बोलता है कि आई एम नॉट डीमन किंग, बोलता है आई एम नॉट ए प्रॉफिट, ये बोलता है वो। उसके बाद बोलता है आई एम नॉट ए किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड, मतलब वो उसके जितने भी फेवर्स होता है लाइक डीमन किंग में शेन ऑफ प्रॉफिट एंड उसके बाद तुम्हारा किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड, वो सभी को मेंशन करते बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट द वॉच ऑफ लाइट। सॉरी ये फेवर बाद में मिलने वाला उसको, जो भी वो अपने सभी काफ़ी अच्छी तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एंड इसी बीच
भाई फोर्थ वाल की फट रही होती है, क्योंकि जितने बार किम डोजा खुद के मतलब अपनी गेंड स्टोरीज को रिजेक्ट कर रहा है, सभी स्टोरीज लाइक किम डोजा बोलता है कि जब आई एम नॉट द किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड की, तभी मैसेज आता है द फेवरेट किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड हैज स्टॉप टेलिंग स्टोरी, आई एम नॉट द किंग ऑफ सेलिब्रेशन। ये मैसेज आने के बाद ही तुम्हारा मैसेज आता है कि द कॉन्सलेशन फेबल ऑफ डीमन किंग ऑफ सेलिब्रेशन हैज स्टॉप टेलिंग स्टोरी, मतलब एक एक फेबल रुक रहा होता है किम डोजा के। एंड लाइक लास्ट में किम डोजा बोलता है कि आई एम किम डोजा द रीडर। वो खुद को परफेक्टली इंट्रोड्यूस करता है यूजोंग के सामने, मतलब अब तक वो जितना भी झूठ बोल रहा है मैं प्रॉफिट हूँ या फिर फलाना टीम का ना जो भी, वो खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करता है, आई एम किम डोजा द वन रीडर, ऐसे इंट्रोड्यूस करता है। तो ये सुनने के बाद यूजोंग भी बोलता है आई एम यूजोंग द फॉर्मर रिग्रेसर, तो इंट्रोड्यूस करता है। एंड ये ब्यूटीफुल मोमेंट तुम्हारा पास होने के बाद यूजोंग अपने शॉट को स्विंग करता है एंड किम डोजा को उधर मार डालता है। तो किम डोजा को मारने के बाद अपना हानशुएंग के सीन आता है, जो कि मतलब अपने वो उसका मेन बॉडी नहीं था, वो उसका एवेटर बॉडी था। तो अपने मेन वो दोबारा आता है अपने एवेटर को यूज़ करके एंड यूजोंग के ऊपर चिल्ला रहा है तूने इसको क्यों मारा वे, तू मतलब चेंज नहीं कर सकता। तो यूजोंग बोलता है कि क्या तू मतलब दोबारा मारना चाहता है हानशुएंग, तो वो बोलता है कि तूने मेरे को चेस्टा भी मारा है, तो बोलता है वो तेरा मेन बॉडी नहीं था। तो उनके पास दोबारा बहुत मोमेंट होता है एंड किम तो यूजोंग करता क्या है, किम डोजा के हर एक स्टोरी को ले जाता है, मतलब उसका जो मॉडिफायर है डीमन किंग ऑफ सेलिब्रेशन वो उसको ले जाता है। मतलब इधर एक ऑप्शन होता है तुम किसी का भी मॉडिफायर ले सकते हो, तो उसका मॉडिफायर को लेके उधर से चला जाता है। एंड वेल लाइक इसी बीच में किम डोजा के निकल जाने के बाद तुम्हारा यूजोंग तुम्हारा रास्ते में चल ही रहा होता है, तो वो मिलता है उसको, वो आसमान की तरफ देखता है एंड बोलता है कि सीक्रेट प्लॉटर तुम क्या वो उधर हो। तो उसके बाद उसके सामने एक मैसेज आता है कॉन्स्टलेशन सीक्रेट प्लॉटर इज लुकिंग एट। तो किम डोजा सॉरी यूजोंग बोलता है कि सीक्रेट प्लॉटर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर तुम्हारा यूजोंग उधर से टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो लिटल में सामने आता है सीक्रेट प्लॉटर के। तो तुम्हारा सीक्रेटिव प्लॉटर उससे बोलता है कि अच्छा तुम क्या पूछना चाहते हो। तो यूजोंग इधर बोलता है कि आर यू किम डोजा फ्रॉम द फ्यूचर। तो इसी लाइन के बाद ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश होता है एंड हानशुएंग तुम्हारा किम डोजा को लेके इधर से चला जाता है। वो किम डोजा को लेके एक हॉस्पिटल रूम पे जाता है, जहाँ पर किम डोजा तुम्हारा काफ़ी बड़ा नींद के बाद सो के जागता है। हाँ, उसको फोर्थ के काफ़ी ज़्यादा गाली सुनने में मिल रहा है, क्योंकि उसने सभी स्टोरीज़ को स्टॉप कर दिया एंड फोर्थ के अंदर लिटरली में बसर मर चुका था। तो ये सभी गाली वगैरह सुनने के बाद नारवाना से बात करने के बाद किम डोजा जा सकता है हॉस्पिटल रूम में, जिसके साइड में तुम्हारा हानशुएंग उसके साइड में ही बैठा हुआ है। एंड ये पैनल पे तुमने काफ़ी बार देखा होगा, तो ये मोमेंट है। तो इधर उधर बात कर रहा होता है, तो किम डोजा बोलता है कि टाइम क्या हो रहा है। तो हानशुएंग बोलता है कि कुछ चेक कर लो। तो किम डोजा अपने फ़ोन को ओपन करता है एंड टाइम देखने के बाद अचानक से उसके आंखों से आंसू हो जाता है, मतलब वो रोना शुरू कर देते हैं, मतलब साउंड करके नहीं रोता, वो बस उसके आंखों से आंसू आ रहा होता है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड वो नहीं जानता उसके अंदर क्या इमोशन दर है। क्योंकि किम डोजा बोलता है कि मतलब सोचता है कि इफ आई डोंट नो इट्स द एक्यूरेट टाइम और नॉट, बट इफ द टाइम इज एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू अर्थ देन दिस इज 15 जनवरी आई गेस एलान था। तो दिस इज 15 जनवरी व्हिच इज़ माई बर्थडे। तो ऐसे सोचता है एंड इसी चीज़ को सोच के उसको रोना आता है, क्योंकि किम डोजा ने अपने लाइफ में कभी भी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया एंड वो जब वो अब इस मोमेंट को रियलाइज़ कर रहा होता है एंड उसको काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है खुद को लेके एंड लाइक तुम्हारा, क्योंकि हानशुएंग इस मोमेंट पे बस एक ही मतलब एक ही पर्सन उसके साइड में है, जो कि है हानशुएंग। तो हानशुएंग मतलब किम डोजा के टीयर्स को अपने फिंगर से मतलब पूछ देता है एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे। तो पर हानशुएंग बोलता है कि किम डोजा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इधर ही मतलब जब ये दोनों मतलब जहाँ पर जिस जगह पे है इधर से मूव करता है एंड मतलब हानशुएंग नहीं बोल पाता उसको, वो दोनों इससे पहले इधर से निकल जाता है एंड जहाँ पर वो लोग मतलब एक टेंपल था या फिर एक कासल जो भी था, मतलब एक एरिया में एंटर करता है, जो कि है जिस एरिया में वो लोग एंटर करता है वो है तुम्हारा बुद्धा का तुम्हारा कॉन्स्टलेशन एम्पायर। समझ रहे हो ना, जो नरवाना के कॉन्स्टलेशन मॉडिफायर है शाक्योमी, वो है शाक्योमी। तो बताया तुम्हारा बुद्धा का ह्यूमन नेम था आई गेस, मेरे को नहीं पता,
अगर गलती हो गई तो माफ़ कर दो प्लीज़। मेरे को बुद्धिज़्म के बारे में भूल गया, मेरे को उतना आइडिया नहीं, शायद शाके में ही था उसका ह्यूमन मोड नेम, जो भी था उसको शाके में बोल के हमेशा पूरे स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि तुम्हारा कॉन्स्टलेशन है, काफ़ी पावरफुल कॉन्स्टलेशन, गांड पर मतलब बहुत ही पावरफुल है। वो माइकल को थप्पड़ मार के निकल सकता है, इतना पावरफुल कॉन्स्टलेशन है शाके में तुम्हारा, क्योंकि वो लिटरली गॉड है। एंड उसका इनकारनेशन है नार्वाना। एंड अब भी जब वो किम डोक नाम से एंटर करता है एंड किम डोक चल रहा होता है फुर्तल को लेके हमेशा, मतलब वो अपने कंधे पे फुर्तल को लेके चलता है, तो मतलब उसके रेंज में एंटर करता है इंस्टेंटली, मतलब तुम्हारा हान शोइंग किम डोक के फोर्थ वॉल से डिसअपेयर होता है इंस्टेंटली, 1 सेकंड का भी मतलब लेट नहीं होता। शायद से ये तुम्हारा पहले हुआ था, मेरे को स्टोरी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मोमेंट, लेकिन मोटा मोटा इतना ही हुआ था। इंस्टेंटली वो किम डोक के फोर्थ वॉल से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है एंड किम डोक बोलता है कि यही पावर है शाक्योमी का। एंड इसके बारे में तुम्हारा नार्वाना से पूछा था तुम्हारे इनकारनेशन आइसलैंड में आने से पहले कि तुम्हारा कॉन्स्टलेशन स्पॉन्सर किया योसंगा को ठीक कर सकता है, तो नार्वाना हाँ बोला था, लेकिन उसको खुद नहीं पता था उसका स्पॉन्सर किधर है। तुम्हें मालूम होगा नार्वाना वो जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिबॉर्न होता है, लाइक वो एक एनिमल के फॉर्म में था, ह्यूमन के फॉर्म में वो कॉन्टिन्यूसली रिबॉर्न होता रहता है, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। वो तुम्हारा इमॉर्टल, ट्रू इमॉर्टल है, जब तक तुम्हारा फोर्थ वॉल ने उसको नहीं खाया था। फिर फोर्थ वॉल ने उसको मार नहीं पाया था, मार्क माई वर्ड, उसको मार नहीं पाया था, उसको खा के अपने अंदर सील करके रखा था। तुम्हारा जो नार्वाना है, नार्वाना से जो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, नार्वाना द रीइनकार्नेटर, तो इसका पावर, तुम्हारा कॉन्स्टलेशन का पावर तुम इमेजिन कर लो। लेकिन वो कभी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता, शाक्योमी बुद्धा वो कभी भी फिजिकली फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसके साथ मतलब बात करने के बाद मतलब वो किम डोक के साथ मतलब वो बात करता है, तो किम डोक उनसे मतलब उसके साथ काफ़ी छोटा मोटा उनका काफ़ी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन होता है। एंड वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ही योसंगा को ठीक कर दूंगा। एंड उसको बुद्ध शाक्योमी का मतलब बुद्धा का सक्सेसर वो बनता है, जो कि तुम्हारा योसंगा अब तक लाइक उसके पास पूरा ओलंपस का स्पॉन्सर था, लेकिन वो चेंज हो जाता है क्योंकि तुम्हारा इनकारनेशन योसंगा अब नहीं है। एंड योसंगा अब एज ए रिबॉर्न होगा शाक्योमी, जो कि तुम्हारा जनरेट होता है, उसमें तुम्हें पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए योसंगा के साथ किम डोक का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि योसंगा तुम्हारा रिबॉर्न हो रहा है एंड वो कम्प्लीटली शाक्योमी के पास है। किम डोक ये भी नहीं मालूम कि योसंगा क्या सोच रहा है, तो लास्ट टाइम वो उसको गुड बाय बोलता है। एंड इसके बाद शुरू होता है सबसे ब्यूटीफुल आर्क इसी पार्ट का, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा, तो यहाँ पर तुम्हारा शाक्योमी किम डोक बोलता है कि डियर बुद्धिस्ट तुम्हारा फोकस करो, लेकिन किम डोक गांड पर भी फोकस नहीं करवाता है। तभी मैसेज आता है कि 50 years हैज़ बिन पास्ड ऑलरेडी क्योंकि काइजर नेक्स्ट आर्क तुम्हारा ऑर्गेनाइज होता है कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन या फिर डायमेंशन समझ, कम्प्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन के, जो कि तुम्हारा हर एक रियलिटी के बियॉन्ड है, वो आता ही नहीं है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट तुम्हारा समझ लो एक कहानी लिखा है, तो उस कहानी के अंदर किम डोक एंड योसंगा हान शोइंग टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस कहानी के अंदर, मतलब वो दोनों रियलिटी के एक्सेस में है ही नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। तो काइजर नेक्स्ट आर्क में काफ़ी सारे कैरेक्टर पार्ट लेता है, एंड जिसमें से मैं मोटा मोटा सभी कैरेक्टर्स का नाम बताता हूँ। जांगा है पार्ट लेता है, उसके बाद ली ह्योंग पार्ट लेता है, उसके बाद यू जोंग भी पार्ट लेता है, एंड हमारा दो कपल यानी कि किम डोक एंड हान शोइंग भी पार्ट लेता है। तो लेकिन किम डोक के सामने ऑलरेडी मैसेज आया होता है कि 50 years हैज़ बिन पास्ड बाय ऑलरेडी, तो किम डोक जागता है। देखो काइजर नेक्स्ट आर्क बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं इसके पूरे मज़ा को किरकिरा कर दूँ मेरे तरीके से एक्सप्लेन करके, तो मैं पूरा स्टोरी को समराइज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मैं समराइज़ क्यों करूँगा मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं जैसा बोला ये सबसे ब्यूटीफुल आर्क है पूरे ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के। जब इसका मानवा एडेप्टेशन आएगा तब तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं अभी पूरा स्टोरी को थोड़ा बहुत समराइज़ कर लेता हूँ। तो सभी मतलब अपने 5 कैरेक्टर जिनका मैंने नाम लिया तुम्हारा इस आर्क में आया है, मतलब इस स्टोरी में तुम सब रोल प्ले टाइप स्टोरी है ये, तो इसमें आया जो कि अपना जांगा है, उसके बाद ली ह्योंग, उसके बाद यो जोंग एंड उसके बाद किम डोक एंड हान शोइंग, ये सभी 5 कैरेक्टर। तो सबसे पहले जो इस स्टोरी में रीइनकार्नेट हुआ है वो हुआ है अपना हान शोइंग एज ए प्रिंसेस, एज ए क्वीन वो रीइनकार्नेट हुआ है। एंड वो मतलब उसको लगता है कि किम डोक आ जाएगा, कल आएगा, तो वो वेट करना चूज़ करता है। वो एज ए प्रिंसेस काफ़ी अपने आलिशान लाइफ में वो वेट करता है। एंड
लाइक तुम्हारा 1 महीना 2 महीना गुजर जाता है, तो उसके बाद किम डोजा के लिए वो स्टोरीज लिखना शुरू कर देता है। मतलब वो मतलब वो क्या क्या कर रहा है उसके लाइफ में, मतलब इस स्टोरी में वो इतने टाइम में क्या कर रहा है, किम डोजा अभी तक स्पॉन नहीं हुआ है, एंड वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है, वो अपने हर एक डे को वो लिखता है किम डोजा, एंड बार बार बोलता है कि ओ माई सोल रीडर there's been 15 years passed by already. That's like a bad joke, Kim Dok-ja. How much you want me to wait for you here? Oh, my dear reader, you better call me older sister next time. तो ऐसा ही वो मजाक मस्ती में किम डोक-जा को लेके वो स्टोरीज लिखता है। लेकिन हान शोएंग को टाइम टू टाइम, मैं जैसा कि तुम्हें बोला, महीने गुजर जाता है, उसके बाद साल गुजर जाता है, 15 साल गुजर जाता है, हान शोएंग के जो फेबल है वो मतलब फेडेड होना शुरू हो जाता है। मतलब तुम ऐसा समझ लो, उसका जो पर्सनैलिटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा प्यार हान शोएंग है उसको माइंड में चेंजेस आता है, एंड लाइक वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बनना शुरू होता है, जिस मतलब वो उसके दिमाग से किम डोजा के जितने भी मेमोरीज है वो भी फेड होना शुरू होता है। लेकिन हान शोएंग किम डोजा के लिए वेट करता है 50 साल। तो जब 50 साल बाद हान शोएंग की मतलब इस स्टोरी में रीइंकार्नेट होने के 50 साल बाद जब किम डोजा तुम्हारा स्टोरी में आता है, तब वो मतलब तब किम डोजा को एग्जीक्यूट करने जाने वाला होता है उसी क्वीन की तरह, मतलब अपने हान शोएंग जो कि कम्प्लीटली अब डिफरेंट पर्सन बन चुका है, जिसके पास किम डोजा की कोई भी मेमोरीज नहीं हो। वो मतलब एक थोड़ा बहुत मजाक मस्ती का कांड होता है, तो वो किम डोजा को एग्जीक्यूट करने वाला होता है। तो तभी वो बोलता है किम डोजा को, किम डोजा डू यू हैव एनी फाइनल वर्ड्स? तो किम डोजा बोलता है कि यस आई हैव। तो किम डोजा बोलता है आई एम सॉरी शोइंग दैट आई कैम सो लेट यार। तो मतलब इसी आर्क में तुम्हारा किम डोजा का ब्लॉन्ड हेयर रहता है, एंड ये वाला पैनल तो तुमने देखा ही होगा। तो ये वो मोमेंट है जब किम डोजा बोलता है कि आई एम सॉरी आई एम शोइंग दैट आई कैम सो लेट यार। तो ये वो मोमेंट है, एंड किम डोजा बोलता है कि काश मैं ये फेस हमेशा के लिए रख पाता। तो ये मोमेंट पहले हुआ था जो भी हो। तो इसी मोमेंट में मतलब उसके एग्जीक्यूशन टाइम पे वो एक वॉल को ब्रेक करके ये जो आता है एंड बोलता है कि ओ माय फुल ब्रदर दिस इज मस्ट बी यू किम डोजा। तो मतलब किम डोजा एंड हान शोएंग का जो किम डोजा एंड ये का जो रोल मिला है वो तुम्हारा ब्रदर है, टू ब्रदर्स, एंड उनके मतलब एंड यहाँ पर जो हान शोएंग है उसको शादी होने वाला है किम डोजा के साथ, मतलब किम डोजा के छोटे भाई है उसके साथ वो शादी होने वाला है। किम डोजा एंड हान शोएंग की शादी होने वाला है, लेकिन हान शोएंग तो उसको मारने वाला होता है, एग्जीक्यूट करने वाला होता है। तो इनके बीच में बहुत ही मजाक मस्ती का रहता है। एंड तुम समझ रहे हो ना मेरे बात, ये तुमने वो म्यूज़िक सुना है ना गोल्डन ब्राउन, उसे मतलब कासल थीम का ये पूरा आर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्क है। एंड किम डोजा यहाँ पर मतलब आर्क में एक मोमेंट होता है जहाँ पर हान शोएंग के पेंटिंग एक वॉल में रखा हुआ है, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। तो इस आर्क में बहुत ही मज़ा आने वाला है जब भी ये एडप्ट होगा। तो उसके बाद हमें चांगा एंड ली यूंगसुंग दिखाया जाता है जो कि एज ए गार्ड, चांगा तुम्हारा हान शोएंग के गार्ड के स्टोरी में रीइंकार्नेट होता है रोल प्ले के टाइप। एंड जो ली ह्योसुंग है वो किम डोजा एंड यूंग के, तो ये दोनों भी बहुत पहले आ चुका है, अराउंड तुम्हारा 13 साल पहले दोनों भी रीइंकार्नेट हो चुका है। लेकिन इन दोनों का जो फेबल है वो बहुत ही पहले, मतलब ये दोनों भी भूल चुके हैं उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर यो जोंग थोड़े देर टाइम पहले ही किम डोजा के थोड़े टाइम पहले ही स्टोरी में इंटरनेट हुआ था, लेकिन इस वजह से उसको सब कुछ मालूम है कि किम डोजा के बारे में। तो सभी का मेमोरीज भी दोबारा आ जाता है। एंड आर्क में काफ़ी सारा मोमेंट होता है जहाँ पर हान शोएंग एंड किम डोजा के साथ में ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, जैसे कि मैंने बोला। लेकिन सभी का मेमोरीज आता है, लेकिन सबसे आखिर में आता है तुम्हारा हान शोएंग का मेमोरी। तो उसके मेमोरीज आखिर आने से पहले तुम्हारा किम डोजा को कुछ बुक्स मिलता है, उसी बुक है मतलब जिसको तुम्हारा हान शोएंग ने लिखा है। तो वो टाइम लेके वो सभी बुक्स को पढ़ता है, मतलब हान शोएंग ने जो स्टोरीज़ उसके लिए लिखा है वो सभी स्टोरीज़ को किम डोजा पढ़ता है। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ओ माय सोल रीडर, तो वही सभी लाइन वो अभी पढ़ता है। एंड वो बोलता है कि हान शोएंग ने क्यों मेरे लिए 50 साल तक वेट किया, एंड उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो उसके बाद सभी का मेमोरीज वापस आ जाता है। एंड इस आर्क का तुम्हारा फाइनल मोमेंट आता है। इसका फाइनल मोमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है जहाँ पर सभी मतलब इस स्टोरी से निकल रहा होता है पोर्टल के थ्रू। एंड उसके बाद सबसे पहले तुम्हारा ये जोंग इधर से निकल जाता है, उसके बाद तुम्हारा जांग है एंड ली ह्योसुंग भी निकल जाता है। तो तभी किम जो हान शोएंग है वो किम डोजा के कोट को लेके मतलब कोट को घींचता है। एंड किम डोजा को पूछता है कि लाइक किम डोजा को पूछता है कि मैं तुमसे कुछ बात करने वाला हूँ। तो
हान शोएंग किम डोग को बोलता है कि यार मतलब तुम तो एक रीडर हो ना, तो जब ये सभी सिनेरियोस ख़त्म हो जाएंगे, सब हम अपने नॉर्मल लाइफ को मतलब इंजॉय करेंगे, तब मतलब क्या मैं एक स्टोरी लिखने वाला हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पहला रीडर बनो। तो किम डोग बोलता है कि तुम क्यों चाहते हो, तो वो हान शोएंग बोलता है कि तुम बातें मत करो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ मेरा पहला रीडर बनने का। तो हान शोएंग तो बोलता है कि ये स्टोरी बहुत ही बोरिंग होने वाला है एंड ये शायद से 3000 चैप्टर क्रॉस करेगा। तो किम डोग बोलता है कि ये मेरे पढ़ने का ही तो काम है, 3000 चैप्टर तो मैं ही पढ़ूँगा और कौन पढ़ेगा। तो वो बोलता है कि स्टोरी क्या होगा। तो हान शोएंग पर सोचता है एंड किम डोग बोलता है कि तुम शायद रोमांस को ट्राई कर सकते हो, रोमांस लिखो। तो हान शोएंग बोलता है कि हाउ कैन आई मेक रोमांस फॉर 3000 चैप्टर्स। तो किम डोग जब बात ही करता होता है तो उसके बाद वो सामने देखता है एंड वो तुम्हारा जंग है एंड ली योंग सं को तरफ देख के बोलता है कि दोस्तों माइट नीड 3000 चैप्टर्स। तो ये एक प्रॉमिस मोमेंट होता है किम डोग एंड हान शोएंग का, जहाँ पर किम डोग हान शोएंग को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे स्टोरीज़ को पढ़ूंगा जब सभी चीज़ें एंड हो जाएगा। एंड ये मोमेंट मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो मैं इसका वीडियो चला देता हूँ, इसका पूरा कन्वर्सेशन डबिंग में मैं चला देता हूँ, ये सुनो। Well, in that case, you can tell me no problem. Aren't you a persistent one? In the future. In the future, when all the scenarios have ended, I may want to get back to writing novels again. When that happens, read my novel, okay? Your novel? I'm giving you the opportunity to become its very first reader. I'm not such a good reader. Don't be an ass and just read it when I tell you to. Fine. I'll definitely read it. For real. Yeah, for real. But it might be over 3,000 chapters. That's probably right up my alley. It might be boring, too. It's you writing it, so that's not possible, you know. What genre will it be? I'll cross that bridge when I get there. How about romance? How can I milk romance for 3,000 chapters? Well, those might need 3,000 chapters. तो वेल ये था तुम्हारा पूरा काइजर नेक्स्ट आर्क, जो कि लाइक एक सब सिनेरियो है जो कि तुम्हें मेन बैटल फील्ड यानी कि ग्रेट वॉर ऑफ में डीमन एंड सेंट्स में एंटर करने से पहले देना तुम्हारा कंपलसरी है, मतलब ये तुम्हें लाजिम देना पड़ेगा। एक सब सिनेरियो है एंड इसको कंप्लीट करने के बाद ही तुम मेन बैटल फील्ड में एंटर कर सकते हो, यानी कि फाइनल बैटल फील्ड ग्रेट ऑफ सेंट का फाइनल इवेंट। तो ये मेन बैटल फील्ड है सिनेरियो, यानी कि मतलब इसका मैं रूल्स समझा देता हूँ जो कि ज़रूरी है। तो तुम्हारा 2 पार्टीज़ है जो कि इस सिनेरियो से पहले ऑर्गेनाइज हुआ था, ग्रेट वॉर मीटिंग बिटवीन गुड एंड इविल। तो 2 पार्टीज़ हैं, तो कैंप बोलते हैं जिनको, तो एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट इविल का कैंप है। तो इन दोनों पार्टीज़ में तुम्हारा जो पॉइंट्स है हाँ वो पॉइंट्स बढ़ेंगे। लाइक एक पार्टीज़ का पॉइंट मतलब जब जिस पार्टीज़ का पॉइंट 100 रीच कर जाएगा वो जीत जाएगा वो पार्टी, एंड अगर नहीं जीता मतलब टाइम लिमिट है तुम्हारा कि जब तक केओस पॉइंट 100 रीच ना कर दे। तो केओस पॉइंट क्या है, तो केओस पॉइंट के बारे में मैं बता देता हूँ। जब सेम पार्टीज़ का 2 कैरेक्टर मतलब सेम इंडिविजुअली लाइक किम डोग तुम्हारा इविल के साइड में है और एक डीमन किंग भी इविल के साइड में है, तो वो दोनों जब क्लैश करेंगे मतलब खुद में फाइट करेंगे तब केओस पॉइंट बढ़ेगा, एंड जब केओस पॉइंट 100 रीच करेगा तब एपोक्लिप्स ड्रैगन तुम्हारा अनलीश होगा। तो ये मोटा मोटा इस पूरे सिनेरियो का रूल्स है जो कि मैंने बता दिया। तो अब आते हैं मेन स्टोरी पे। काइजर नेक्स्ट आर्क से वापस आने के बाद सभी मतलब डायरेक्टली हमारे 5 कैरेक्टर ली ह्योंग संग, जंग हायोन, हान शोएंग, किम डोग एंड यो जोंग सभी मेन बैटल फील्ड में एंटर करता है। एंड मेन बैटल फील्ड में एंटर करने के बाद ही किम डोग को पता चल जाता है कि ये फाइट उनके लिए ईजी नहीं होने वाला। तो मतलब लीजिए उससे पूछता है कि तो तुम्हें कौन हेल्प करेगा, तो किम डोग बोलता है कि मेरा पेरेंट्स हेल्प करेगा। उसका पेरेंट्स एडॉप्टेड पेरेंट्स यानी कि तुम्हारा हेडिस एंड परसेफोन की वो बात कर रहा है। तो किम डोग इसके बाद तुम्हारा डायरेक्टली उसको हेडिस एंड परसेफोन तुम्हें मतलब उसको समन करता है अंडरवर्ल्ड में। तो जहाँ पर बायो एंड तुम्हारा परसेफोन के बीच में फनी कन्वर्सेशन हो रहा होता है, तो तभी किम डोग वहाँ पर आता है, बोलता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का सक्सेसर बनना चाहता हूँ एंड मैं जो थ्रोन है इसके लिए मैं इसके लिए कम्पीट करूँगा, मतलब ये थ्रोन पे बैठूँगा, मैं उसका सक्सेसर बनूँगा। तो हेडिस बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो एंड तब मैं यू हैव बीन लाइन इन अंडरवर्ल्ड। मैं इस पार्ट को डीपली एक्सप्लेन करूँगा, बोल दो 40 मिनट से भी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन आपसे मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मेरे को ग्रेट वॉर ऑफ सेंट काफ़ी पसंद है एंड स्पेशली ये अंडरवर्ल्ड का सीन।
तो यहाँ पर हमें पार्थिवन एक चीज़ रिवील करता है कि उसने कभी भी पार्थिवन ने कभी भी शुरुआत में किम डोजो को चूज़ नहीं किया था। तुम्हें पता है ना, याद है ना, पार्थिवन उसको लिटरली में मॉक कर रहा था वो जब पहले बार जब किम डोजो अंडरवर्ल्ड में आया था। लेकिन हेडिस था, ये हेडिस था जिसने मतलब किम डोजो की स्टोरीज़ को बार बार देखा था एंड उसने पार्थिवन को बोला था कि ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। एंड पार्थिवन एंड हेडिस मिथोलॉजी में है भी कि इनका कोई बच्चा नहीं हो सकता, मतलब पार्थिवन तुम्हारा किसी भी बेबी बाद बर्थ नहीं कर सकता। जिस वजह से हेडिस ने चूज़ किया वो किम डोजो को एडॉप्ट करेगा एंड इवेंचुअली वो सक्सेसर ऑफ द अंडरवर्ल्ड बन गया। एंड किम डोजो अभी आया है अंडरवर्ल्ड के आर्मी को लेने। तो यहाँ पर मतलब इन दोनों के बीच में बात आता है जहाँ पर पार्थिवन बोलता है कि अंडरवर्ल्ड को मैं रूल नहीं करता, उसको हेडिस करता है, तो तुम्हें अपने फादर को, वो डायरेक्टली बोलता है कि यू हैव टू कन्विंस योर फादर फॉर दैट। तो हमें एक सीन दिखाया जाता है, तुमने आर्ट भी काफ़ी बार देखा होगा, हेडिस या और किम डोजो अंडरवर्ल्ड के आर्मी को दिखाया जाता है। तो ये मोमेंट आता है, तो किम डोजो यहाँ पर हेडिस से बात कर रहा होता है नॉर्मली उनके बाद, तो किम डोजो उसके बाद बोलता है कि फादर, मतलब एक वर्ड बोलता है फादर। तो ये सुनने के बाद, मतलब ये सुनने के जस्ट बाद, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इस सुनने के जस्ट बाद हेडिस बोलता है कि कमांड द आर्मी। मतलब समझ रहे हो, हेडिस इससे पहले किम डोजो को वो बोलता है लुक माय सन हियर द अंडरवर्ल्ड, एंड जब किम डोजो बोलता है कि फादर, बस एक सिंगल वर्ड बोलता है, इससे पहले वो बात करता है, लेकिन फादर बोल के जब हेडिस को बोलता है ना, तब डायरेक्टली हेडिस बोलता है कि कमांड द आर्मी, मतलब वो अंडरवर्ल्ड के आर्मी को दे देता है। एंड ये मोमेंट है, और अंडरवर्ल्ड के आर्मी तुम्हारा भाई कोई मजाक नहीं है, ये आर्मी फोर्स है लिटरली में। एंड ये किम डोजो डायरेक्टली एंटर करते हैं पूरा अंडरवर्ल्ड के आर्मी के साथ ग्रेट बैटल फील्ड में, एंड भाई इविल का साइड पूरी तरीके से मतलब भारी हो जाता है किम डोजो के इस इंटरफेरेंस के बाद। तो जब तक तुम्हारा किम डोजो मतलब अंडरवर्ल्ड में आया था, तो दूसरी तरफ सिनेरियोस में बहुत ज़्यादा कांड हो गया था। तो मैं सभी इवेंट्स को, मेन इवेंट्स को बता देता हूँ। तो तुम्हारा बेसिकली 3 फाइट हुआ था, जो कि है अपना किम यो जोंग युंग एंड आना क्रॉफ्ट फाइट किए थे। ये किम डोजो सॉरी यो जोंग युंग लिटरली में आना क्रॉफ्ट को मारने के लिए आया था, लेकिन दूसरे डीमन किंग के अगेंस्ट में जब आ गए थे वो दोनों, तो यहाँ पर अपना यो जोंग युंग एरोस लेता है आना क्रॉफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड वो बोलता है कि किम डोजो ने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था, एंड आना क्रॉफ्ट जैसा मेंशन किया था, मैं वो आना क्रॉफ्ट नहीं हो। तो यो जोंग युंग ये लाइन भी वो दोबारा बोलता है कि तुम वो आना क्रॉफ्ट नहीं हो, तो अब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो मतलब इनका जो मतलब राइवलरी नहीं बोलूँगा, ये जो यो जोंग उसको मारना चाहता था, तो फाइनली इसके ऊपर गिव अप कर देता, ओवरथ्रो कर देता है, एंड वो आना क्रॉफ्ट को माफ़ कर देता है सिंपली। तो ये दोनों साथ में मिलकर डिमन किंग को पेल के उधर से निकल जाता है। एंड दूसरा सिनेरियो आया था तुम्हारा हान शुएंग एंड तुम्हारा आर्कएंजल्स ऑफ एडिन के बीच में। बस यूरिल नहीं था, और भी दूसरे आर्कएंजल के साथ तुम्हारा हान शुएंग अकेले फाइट कर रहा था। एंड ऑब्वियसली इतने सारे आर्कएंजल के साथ तुम्हारा हान शुएंग के पल्ला नहीं पड़ने वाला, तो जिस वजह से तुम्हारा हान शुएंग मतलब यूरिल उसको मारने वाला होता है। तो वो मतलब हान शुएंग अंदर बोलता है कि आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ लुकिंग एट किम डोजो फ्री ऑफ गिल्टी कॉन्शियस आफ्टर किलिंग मी। तो मतलब यूरिल बोलता है यू एंड योर कॉन्सोलेशंस आर एबल, मतलब वो एक ही को देता है कि तुम और तुम्हारा कॉन्सोलेशन पूरा हो। लेकिन भाई तब भी एक मैसेज आता है यूरिल के सामने, डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन इज़ लुकिंग एट द ग्रेट बैटल, डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन इज़ लुकिंग एट आर्कएंजल यूरिल। एंड भाई डोजो का गैस जब पड़ता यूरिल पे, उसका बॉडी फ्रीज हो जाता, क्योंकि मतलब किम डोजो बोल रहा है कि शॉट को स्विंग करो, एंड देखो मैं उसके बाद क्या करता हूँ यूरिल। एंड ये कोई जोक नहीं है, मतलब जब काइजन नेक्स्ट से पहले यो जोंग युंग ने तुम्हारा हान शुएंग को मार डाला था, ऑफ कोर्स उसके एवेटर बॉडी में, तो किम डोजो ने डायरेक्टली बोला था यो जोंग युंग आई एम गोइंग टू किल यू नाउ। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, एंड अभी भाई वो यूरिल को थ्रेट कर रहा है। एंड ऑब्वियसली यूरिल नहीं मारता हान शुएंग को। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा पार्ट, जहाँ पर जंग है ली जिए एंड ली हिसुंग का मोमेंट। तो तुम्हें जैसा पता होगा, जो अपना ली जिए है वो मास्टर ऑफ द सुंग के आइसलैंड का स्पॉन्सर है, एंड उसके पास ग्रेट फ्लीट है लीड करने कमांड करने के लिए। तो वो सभी फाइट कर रहा होता है तुम्हारा डीमन किंग के अगेंस्ट में। लेकिन भाई इसी प्रोसेस के दौरान तुम्हारा मास्टर ऑफ स्टील
यानी कि स्टील मोनार्च जो कि है हमारा ली ह्योंग सुन, वो खुद को जंगयन को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। एंड बाय जंगयन का रेज, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इधर, यानी कि उसका जो तुम्हारा देखा था ना, वो उसका वाइट हेयर वाला फॉर्म वो एक्टिवेट होता है। एंड भाई एब्सोल्यूट अथॉरिटी यूज़ करके सभी आर्क मतलब सभी तुम्हारा डिमंस किंग को मार डालता है। एंड उसके बाद वो ये लाइन मारता है कि इफ़ माई ऑल स्टोरीज कम टू एन एंड नाउ आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव ऑब्जर्व द एंड आई वांटेड टू। मतलब वो अपनी सभी स्टोरीज़ का गिव अप करने के लिए रेडी है। वो एंड देख चुका है जो कि है मतलब उसका एंड था। उसका एंड आई गेस सेल्वेशन है, मतलब जंग है उनका जो एंड आया था वो सेल्वेशन है। मतलब वो तुम्हारा 2 ब्लैक बॉक्स का जो सेंसर है वो अनसेंसर्ड हो जाता है। जंग है उनका एंड है तुम्हारा इटर्नल सेल्वेशन आई गेस, तो ऐसा ही कुछ है। तो मतलब तुम्हारा ली ह्योंग मरा नहीं है, लेकिन तुम मान सकते हो मरा हुआ है ऑलमोस्ट, तो ऐसा सीन है। तो ये पूरा आर्क में ली ह्योंग नहीं होने वाला, क्योंकि वो पूरे समझ लो कोमा में जा चुका है। तो जंग है एंड सभी पार्ट्स को कवर कर दिया। मतलब जो मोटा मोटा तुम्हारा 3 इवेंट हुआ था, यो जंग का, उसके बाद हान जुंग का, एंड उसके बाद तुम्हारा जंग है का। तो ये सब होने के बाद सभी मतलब मेन बैटलफील्ड में मतलब रियूनाइट टाइप होते हैं पूरा किम को। तो मतलब सबसे पहले तो अपने जंग है एंड ली जी आ जाता है, उसके बाद हान जुंग भी गैदर होता है, उसके बाद यो जंग भी इनकैंडेट होता है। उसके बाद मतलब सभी ऐसे करके मैसेज आ रहा होता है कि लाइक तुम्हारा कॉन्स्टलेशन सुप्रीम गॉड ऑफ लाइफ हैज़ जॉइन द ग्रेट बैटलफील्ड, कॉन्स्टलेशन आर्कएंजल यूरियल हैज़ जॉइन द ग्रेट बैटलफील्ड, इनकैंडेशन हान जुंग हैज़ जॉइन द ग्रेट बैटलफील्ड। तो ऐसा ही मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स। You must have been bored stiff by being confined to small battlefields, haven't you? The real great war of saints and demons will start from now on. With the exception of one fool, everyone is here now. No, everyone is here now. सीन होता है एंड यो जंग यहाँ पर बोलता है कि एवरीवन इज हियर नाउ एक्सेप्ट द वन फूल। मतलब वो किम डोजा की बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद किम डोजा एंटर करता है तुम्हारा मतलब किम डोजा तुम्हारा फाइनल फाइनल बैटलफील्ड में एंटर करता है। उसने पहले एंटर किया था वो तुम्हारा आना क्रॉफ्ट को बचाने के लिए उस टाइम पे एंटर किया था। तो ये पर एक मोमेंट है, शायद से मैं भूल गया, जो भी हो उसने पहले एंटर किया था, लेकिन अब वो गैदर होते हैं अंडरवर्ल्ड के आदमी तो उसके साथ है ही। तो भाई उसके बाद किम डोजा कमांड करता है जो डिस्टेंस है एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट इविल का वो कम हो रहा है धीरे धीरे। तुम समझ रहे हो ना, वो लोग क्लैश करने वाले हैं। मतलब दोनों पार्टी से एक दूसरे की तरफ ढेर के आगे बढ़ते हैं। तो किम डोजा पर नरेट करता है द डिस्टेंस बिटवीन एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट इविल इज़ 30 मीटर, देन 10 मीटर, देन ऐसे करके कम हो रहा था। लेकिन तभी किम डोजा चिल्ला के बोलता है कि रुक जाओ, स्टॉप। क्योंकि किम डोजा नोटिस करता है कि जो तुम्हारा मेटाटोन एंड एगारेस है, एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट इविल का लीडर, सेकंड डिमन किंग है एगारेस, एंड सेकंड हेवनली बीइंग जो कि अपना मेटाटोन है, शायद से मेटाटोन सेकंड हेवनली बीइंग है, एंड शायद से एगारेस तुम्हारा सेकंड डिमन किंग है, जो भी हो। तो ये दोनों कमेंट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ऊपर मतलब फ्लोट कर रहे होते हैं पूरे पार्टीज का। एंड किम डोजा समझ जाते हैं कि अब रुकने का टाइम आ गया, क्योंकि बस रुकने के थोड़ी देर बाद ही मैसेज आता है द कियोस पॉइंट हैज़ इंक्रीज, अब मेंबर्स ऑफ सेम पार्टीज हैड्स क्लैश। तो ये सुनने के बाद किम डोजा को समझ आ जाता है कि कियोस पॉइंट इतने जल्दी नहीं बढ़ सकता, बस सेम पार्टीज़ के मतलब क्लैश करने के बाद ही कियोस पॉइंट बढ़ेगा। तो उसको समझ में आ जाता है कि कोई तो है जो इस वर्ल्ड को एंड करना चाहता है, एपोक्लिप्स ड्रैगन को समन करना चाहता है। तो उनका जो मूवमेंट होने वाला था, सभी पार्टी के साथ क्लैश करेंगे, तो फिर रुक जाता है, क्योंकि अब वो उनका एनिमीज नहीं है, अब उनका एनिमीज आगे आने वाला है, जो कि है एपोक्लिप्स ड्रैगन अनलीश होगा।
तो तुम्हारा लाइक ऐसे कि उस पर इंक्रीज़ करते हैं 99 पे आके रुक जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता कि उस पॉइंट। तो एम डॉग जगह पर मतलब शायद से फॉरेस्ट के थ्रू भाग रहा होता है, तो तभी उसको उसके सामने उसके पीछे मतलब एक फिगर है पर होता है, काफ़ी लंबा फिगर एंड लॉन्ग हेयर फ्लोट कर रहा होता है एक बंदे का। तो किम डोग जा सोचता है कि लाइक ये कौन है, इसको मैं नहीं जानता एंड इसके जेंडर भी अननोन है, फिगर नहीं कर सकते तुम। तो वो बंदा किम डोग जा को बोलता है कि तुम क्या ड्रैगन फेस्टिवल को अटेंड नहीं करने वाले, तुम तो ड्रैगन हो ना। वो बंदा किम डोग जा को बोलता है। तो किम डोग जा सोचता है कि ये बंदा शायद से रीइंकार्नेट है या फिर ट्रांसेंड होगा, क्योंकि रीइंकार्नेशन आइसलैंड जो है वहाँ पर काफ़ी ओल्ड लोग हैं सीनियर्स के, जो कि अपने खुद को हाइड करके रखे हैं, खुद के सेल्फ को, वो खुद को रिवील नहीं करते, वो नॉर्मल सिंपल लाइफ जीता है। लेकिन जब ये मेन इवेंट हो रहा है तो वो लोग बाहर आते हैं। तो किम डोग जा ये चीज़ फिगर आउट करता है शायद से ये रीइंकार्नेट है या फिर ट्रांसेंड होगा। तो ये चीज़ फिगर आउट करने के बाद किम डोग जा उसके साथ बात करता है कि नहीं, मैं अटेंड नहीं करने वाला, मैं शायद से रूइन कर दूंगा। तो वो बंदा बोलता है कि तुम तो एक ड्रैगन हो, तुम्हारे पास। तभी किम डोग जा को याद आता है जब मतलब वो उसको डीमन किंग सेलिब्रेशन मॉडिफायर मिला था एंड वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम डीमन रियल में एंटर किया था, तब उसने मतलब अपने फेवल को रिकवर करने के लिए एक हार्ट को ऑब्टेन किया था, ड्रैगन हार्ट। तो वो हार्ट उसका एक्टिवेट हो जाता है। तो किम डोग जा यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं उस बंदे से कि मैं एक नया स्टोरीज़ बनाऊँगा, जो कि मतलब नया वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ पर ड्रैगन्स का भी इक्वल राइट होगा। तो वो बंदा बोलता है कि बहुत साल पहले, हज़ारों लाखों साल पहले एक बंदे ने भी ये सेम बात बोला था, एक डोकावी ने, कि मैं एक ऐसा सीनरी वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ पर ड्रैगन्स भी सीनरियोस को कमांड करेंगे। तो तभी वो बंदा भाई अपने स्टेटस को, अपने पावर को रिलीज़ करता है एंड इमीडिएटली तुम्हारा चिन यूशेंग तुम्हारा पास्ड आउट हो जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है इंस्टेंटली। एंड हान शोइंग तुम्हारा किम डोग जा के तरफ देख के उसके नाक से, कान से, आंखों से खून आ रहा होता है हान शोइंग के भाई। एंड वो उसको बोलता है कि किम डोग जा हु इज़ दिस गाय, एंड सभी कॉन्स्टलेशन भाई उनकी फटके हाथ में आ गई तो इस बंदे के प्रेजेंस से। एंड तभी ये बंदा अपना ट्रू वॉइस अनलिश करता है एंड बोलता है कि द डोकावी हु told me, who promised me to create a world along with dragons has now become the Dokabi king. तो मतलब मैसेज आता है द ड्रैगन ऑफ द एंड ऑफ टाइम, द फाइनल ड्रैगन ऑफ बुक ऑफ रिवलेशन, अनफेयर्ड विंग्स ऑफ कैलामिटी एट लास्ट। भाई ये है वन ऑफ द 3 ओल्डेस्ट एग्जिस्टेंट इन ओवरवर्ल्ड, द ट्रू ड्रैगन। एंड इसके बाद भाई शुरू होता है ट्रू एपोक्लिप्स ड्रैगन एंड पूरा वर्ल्ड तुम्हारा जहाँ पर यहाँ पर पूरा बैटल ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो सन को कवर कर लेता है डीप शैडो में। ऐसा लगता है कि एक ड्रैगन्स ने अपने विंग्स को वेप किया है, मतलब विंग्स को मतलब स्प्रेड आउट करके पूरे वर्ल्ड को कवर कर दिया है डार्कनेस में। एंड ये सिनेरियो सुनने के बाद सभी कॉन्स्टलेशन एंड निवेला एक ही चीज़ बोलता है कि बेरो सिस्टम को करेक्ट करो, मतलब सिस्टम में एरर है, इतना डिफ़िकल्टी किसी भी सिनेरियो का नहीं हो सकता। तभी डोका भी रिमाइंडर देता है कि फेलियर इज़ डेथ। एंड यही पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रू एपोक्लिप्स ड्रैगन तुम्हारा अनलिश होता है एंड द डीपेस्ट पीस्ट ऑफ हेल अपना लीगलिंग का स्पॉन्सर हंस रहा होता है उधर बैठ के, एबेस में बैठ के तुम्हारा। एंड भाई इस पूरे आर्क में बस एक साइडेड फाइट था, लाइक सभी कॉन्स्टलेशन एक तरफ एंड वो ड्रैगन एक तरफ, एंड उसका हर एक ब्रीथ लाइक किम डोग के हार्ट को इफेक्ट करता है सिंस उसका हार्ट एक ड्रैगन हार्ट है। एंड भाई उसके वो जितनी भी बार वेप्ट करता है लाइक वो ब्रीथ मान लो अटैक करता है, वो पूरे कॉस्मोस को हिला देता है। एपोक्लिप्स ड्रैगन तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड लाइक तुम्हारा कॉन्स्टलेशन लाइक हेडिस, उसके बाद सूर्य, सानो कॉन्ग सभी इनकारनेट होता है। लेकिन भाई हेडिस तुम्हारा इनकारनेट होने के बाद पूरा अंडरवर्ल्ड के आर्मी को ले लेता है एंड उसके बाद उसको सूर्य गाइड करता है। लेकिन फिर भी वो लोग एपोक्लिप्स ड्रैगन के वो वेब के एगेंस्ट में बस डिफेंड कर रहा होता है, तुम अटैक तो छोड़ ही दो। तो भाई किम डोग जा को ये बार समझ में आ जाता है कि आप कुछ नहीं हो सकता, लाइक आप तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता एंड सब कुछ ख़त्म है भाई। एंड किम डोग जा यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब उसको खुद ही करना पड़ेगा, तो वो आगे जाता है एंड भाई तुम्हें पता है वो समन करता है
द इनक्रेडिबल रिच वो आउटर गॉड को उधर समन करता है। याद है ना, जो आउटर गॉड तुम्हारा मूवी मोड में भी अटैक किया था, तो उस आउटर गॉड को तुम्हारा किम डोक जा ऊपर समन करता है एपोकलिप्स ड्रैगन को मारने के लिए। एंड इसी प्रोसेस के दौरान तुम्हारा ऑब्वियसली अपना किम डोक जा खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। एंड तुम्हारा उसी बीच में अपना हान शोएंग, जंग हायोन एंड यू जोंगयोंग वो सभी जाते हैं किम डोक जा को बचाने के लिए। एंड भाई ये पॉइंटलेस है क्योंकि ये तो एक तो एपोकलिप्स ड्रैगन है और एक आउटर गॉड फाइट कर रहा है, उसी बीच में उनका पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो तीनों जाते हैं। लेकिन लाइक किम डोक जा ने उनको मतलब इनडायरेक्ट मैसेज के थ्रू बोला है तुम मेरे पीछे आओगे यहाँ मेरे को बचाने के लिए। तो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स है, तो दो मतलब आउटर गॉड एंड एपोकलिप्स ड्रैगन के बीच में फाइट हो रहा है, तो कोई भी पॉइंट नहीं है इनका उधर जा के उनको बचाने का। तो यहाँ पर हान शोएंग भी बोल देता है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसका फेबल ब्रोक हो रहा था। तो उसको वो यू जोंगयोंग को बोलता है कि You better keep your promise. If you can't save him, then just drop dead and go to the next turn. 10 steps away. 9, 8, 5 steps away. He reached out towards the ends of Kim Dokya's clothes, drifting aimlessly in the emptiness. The moment his hand was about to touch the fabric, go back. You can't save anyone. तो इसको बोलने के बाद हान शोएंग से तो चल जाता है। एंड यू जोंगयोंग किम डोक जा के फेबल को ट्रेस करके मतलब तुम्हारे स्पेस में आगे बढ़ रहा होता है। स्पेस में था या फिर लैंड में, जो भी वो मतलब ऐसा है कि बहुत ही फोर्स आ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, लेकिन वो किसी तरीके से विप किया गया, इसमें आगे बढ़ रहा होता है। एंड उन्हें रेक्टर लाइक 10 स्टेप्स हुए, 9, 5, उसके बाद 7 स्टेप्स हुए। एंड तभी मैं से Kim Dok just closes different aimlessly in the emptiness. His hand, Yoo Jong-young's hand was about to touch the fabric, but before he could touch the fabric, a message arrived. Constellation sponsor of Incarnation Yoo Jong-young has greatly shaken. एंड भाई यो जोंगयोंग जो अपने सामने देखता है ना भाई, क्योंकि एक बंदा किम डोक जा को होल्ड करके रख रहा होता है एंड वो बोलता है कि गो बैक, यू कैंट सेव एनीवन। एंड ये होता है अपना सीक्रेटिव प्लॉटर जो कि अपने फेस को रिवील करता है, एंड ये और कोई नहीं अपना यो जोंगयोंग है। एंड इसको देखने के बाद भाई यो जोंगयोंग इंस्टेंट लेवल शॉट को उसके साथ क्लैश करता है, लेकिन भाई यह पॉइंटलेस है क्योंकि सीक्रेटिव प्लॉटर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो लिटरली में द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस है पूरे ORB वर्ड्स का, सेकंड या फिर थर्ड अगर मैं जायॉन को काउंट करूँ तो भाई मतलब ये जोंगयोंग का कोई भी पॉइंट नहीं है इसके सीक्रेटिव प्लॉटर के सामने। तो वो वापस आ जाता है एंड तुम्हारा सीक्रेटिव प्लॉटर किम डोक जा को लेके चला जाता है। मतलब किडनैपर टाइटल तुमने सुना होगा ना SP का, तो यही है, इसी वजह से उसको किडनैपर टाइटल मिला है। एंड यो जोंगयोंग तुम्हारा वापस आ जाता है उनके पास। तो हान शोएंग बोलता है कि तू वापस क्यों आया, किम डोक जा कहाँ पर है। एंड यो जोंगयोंग उसका जवाब नहीं देता, वो बोलता है कि आर्क को, मतलब वो जो तुम्हारा शिप है जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं लीजिए का, तो उसको मूव करो एंड ग्रेट बैटल फील्ड से निकल जाओ। आउटर गॉड्स ड्रैगन फाइट कर रहा है, तो वो इसके बीच में हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। तो वो लोग भाई इधर से निकल जाते हैं एंड ये आर्क के बार तुम्हारा फिनिश हो जाता है। इसके बाद है सीक्रेटिव प्लॉटर का आर्क, देन है तुम्हारा जर्नी टू वेस्ट रीमेक आर्क, एंड उसके बाद है लाइक तुम्हारा वो सिनेरियो काउंट नहीं होता, फ्री डे ऑफ डे सिनेरियो है। एंड उसके बाद तुम्हारा OG प्लैनेट आर्क है, एंड उसके बाद तुम्हारा एपोक्लिप्स आर्क है, एंड लास्टली तुम्हारा एनिमे ऑफ द स्टोरी एंड एपोक्लिप रह गया। चलो एक छोटा मोटा आर्क है बस। कितना चैप्टर बाकी है, बस 100 चैप्टर ही बाकी है, कवर कर दूंगा 2 वीडियो में। तो इतना ही था। एंड हाँ, एक अनाउंसमेंट, अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देख रहे हो, 1 घंटे से लंबा हो गया होगा, तो मतलब मैं अपने जो ये YT का प्रोफाइल पिक्चर है इसको चेंज करने वाला हूँ। मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा, तो ये होगा न्यू प्रोफाइल पिक्चर। अभी के लिए नहीं, टाइम लूँगा, 1-2 हफ्ते टाइम लेके चेंज करूँगा ताकि तुम लोग को पहचान में आए। और 2 वीडियो अगर डाल दूँगा तो उनमें भी बता दूँगा, तो याद रखना तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर चेंज होने वाला है। इसमें होगा, अभी डिसाइडेड नहीं है, तो ऐसे एक प्रोफाइल पिक्चर होने वाला है, तो बाद में जब कंफर्म होगा तुम्हारा ये सेट कर दूँगा। अभी रिकॉर्डिंग के टाइम मेरे को भी नहीं पता कौन सा प्रोफाइल पिक्चर डालूँगा। So high, so high, so high. La 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 la. So high, so high.
so high.